आत्मा विश्व का सर्वोत्कृष्ट तत्व है। आत्मा का स्मरण सर्वोत्कृष्ट मंगल है और आत्मा को बचाने वाले पंच परमेष्ठ का स्मरण ही व्यवहार मंगल कहा जाता है। ये केवल ग्रंथ का ही मंगलाचरण नहीं, जीवन का भी मंगलाचरण यही है। चेतना के गुरु है ऐसा नहीं, हमारे गुरु भी यही है, हम जानते नहीं ये बात है। लेकिन हमारे जब तुम्हें होश आएगा तब तुम भी यही जानोगे हमारे गुरु भी यही है। चेतना के गुरु यही है, ये तो चेतना के गुरु हैं, हमारे गुरु तो वे। हाँ, तुम्हारे गुरु भी यही है। आत्मा का स्मरण जीवन का भी मंगलाचरण है। हमारे प्रत्येक कार्य का प्रारंभ आत्मा और परमात्मा के स्मरण से ही होना चाहिए। यही दीप प्रज्वलन है, ज्ञान का दीप जला है, यही मंगलाचरण है। मंगलाचरण दूरी की क्रिया नहीं है, वही मंगलाचरण। एक ईश्वर पद या मंगलाचरण हो गया भैया। मंगलाचरण जो पापों को नाशे, सुख को लावे, ऐसा आचरण मंगलाचरण। मंगल आधूप आचरण, पाप को गलाने वाला और सुख को लाने वाला आचरण, जिससे तुम्हें भी सुख हो गए और सर्व जीवों को सुख हो गए, ऐसा आचरण तुम्हारा। आचरण कहने से मंगल स्वरूप सबका है। मंगल श्रद्धान, मंगल ज्ञान, तब तो मंगलाचरण होगा है। मंगल स्वरूप तो है, लेकिन मंगल स्वरूप को जाने बिना मंगल कहां से होगा। ये तो ऐसी बात है, वैद्य के पास गए, वैद्य जी पेट में दर्द है, बोले एक काम करो, तुम सौंठ का काढ़ा पी लो या अजवाइन खा लो। अजवाइन तो हमारे घर ही करी है एक पूरा, अरे वो रखी से क्या काम चलेगा, इतनी की खाओगे तो काम चलेगा। अरे क्या बात कही थी, सत्ता में रहा हुआ आत्मा अगर सुख का कारण हो तो निगोदिया को भी सुख का वेदन होना चाहिए। अनुभव में आता हुआ आत्मा सत्ता में तो है, लेकिन अनुभव में नहीं आया, उसकी प्रतीति नहीं। शक्ति तो है, लोग कहते शक्ति नहीं है, शक्ति कहां चली है। भगवान होने की शक्ति है तो समदृष्टि होने की शक्ति नहीं होगी, लेकिन शक्ति की पहचान नहीं है, प्रतीति नहीं है। क्यों? सत्यवान की ओर कभी देखा ही नहीं है। इस जीव ने अभी क्या इसमें पढ़ा था, काया तेरी दुखी धीरी। हम सोच रहे थे काया तेरी सुख की धीरी, ये काय पद है, आत्मा तेरा सुख का हीरा। देह व्याधि मंदिरम आनंद मंदिर आत्मा। अरे काया दुख की ढेरी है, ये पढ़ने से काम चलेगा तो फिर सुख का ढेर कहाँ है। असीम सुख, सुख का ढेर माने असीम सुख, अखंड सुख, अविनाशी सुख, अनंत, अच्छे अनंत सुख, जिसके बाद कभी दुख ही नहीं है, जो कभी दुख रूप होता ही नहीं है। दुख रूप कौन होता है? आत्मा नहीं, आश्रम। दुख रूप आश्रम, दुख रूप घनेरी, बुद्धिवंत तिने नहीं। आत्मा थोड़ी दुख रूप है, लेकिन करे क्या, ये जीव आश्रम को और आत्मा को एक मान रहा है, अजीव और आत्मा को एक माने बैठा।
आत्मा और अनंत में क्या अंतर कहा था मालूम है तुम? जो रागादि का भाव करके सुखी हुए हैं, परम सुखी हुए हैं, वे अनंत भगवान है। और जिसमें रागादि भाव हुए ही नहीं है, जो कभी डूबा हुए नहीं है, वो आत्मा। आत्मा और अनंत में उतना ही अंतर है जिसमें मिष्ठान और मिश्री में। मिश्री और मिष्ठान, मिश्री सुबह से मीठी है और मिष्ठान मिश्री से मीठे। ये आत्मा की अवस्था है। और आत्मा की अवस्था माने आत्मामय अवस्था है। आत्मा की अवस्था ये कैसी अवस्था है? आत्मामय। शास्त्रीय भाषा बोलो, स्वभाव पर्याय है, पर संबंध से रहित हैं। जब तक तुम्हें पर से संबंध दिखाई देगा, है तो है नहीं, तब तक दुखी रहो। संसार अवस्था में जीव अनेक प्रकार से पराधीन नहीं है, लेकिन जीव पराधीन नहीं, जीव तो उस समय भी स्वाधीन है। कोई चर्चा की थी पहले, देखो भैया, जिस समय करवट बदलने के लिए भी पराधीन हुआ, उस समय भी उपयोग बदल करके सुखी होने के लिए स्वाधीन है कि नहीं? करवट नहीं बदलनी, कोई आए तब करवट बदला। ये बेटा कपड़ा जरा उठा देना, वो आए तब उठे। लेकिन उस समय भी माया से युद्ध करके तुम ऊपर उठ सकते हो। आत्मा विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ है, और जो तिरता हुआ है वही तिरने में निमित्त हो सकता है। तारणहार है सांचा। कमल पानी में कभी डूबता ही नहीं है, आत्मा भी कभी पानी में डूबेगा नहीं। संसार में संसार अथो देवचंद्र, संसार मय नहीं, जीवो वो मो, जीव उपयोगमयी है। संसार अथो संसार में स्थित है, लेकिन संसार में स्थित होते हुए भी संसार रूप हुआ नहीं है। एक क्षण भी अभी भी ये भिन्न है और आत्मा भिन्न है, आश्रय भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। आत्मा क्या? आत्मा ज्ञानमय है, आश्रममय नहीं है। शरीरमय नहीं है आत्मा, आत्मामय। संज्ञा अलग है अलग, दोनों की संख्या अलग है। आत्मा एक और आश्रव और पुद्गल ये सब अनंत। अजीब अजीब कहते ही अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं होता, ध्यान रखना। कोई दृष्टांत दिया था, याद है तुम्हें? अजैन नाम की जाति नहीं होती, लेकिन जैनों की जनगणना करनी है तो पूरी जनसंख्या को दो भागों में बांटना पड़ेगा, जैन और अजैन में सब आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, बौद्ध, चारवाक, सब आ गए कि नहीं आ गए? ऐसे अजीब नाम का कोई द्रव्य नहीं है, न जीवम अजीवम। जो जीव नहीं है वह अजीव। तो अजीब कहा गया, ये शरीर अजीब है, मतलब जीव नहीं है, बस याद लेना। कहा है हमें का मतलब, ये हमारा मकान नहीं, किनका है, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी। हम कब कोई जनगणना कर रहे हैं? हम क्या नगर पंचायत का नक्शा बनाने बैठे? हमें क्या मालूम किनका है? हमारा, हम नहीं है। क्या ये हम नहीं है? देह के गुण हमारे गुण नहीं है, देह की परिणति हमारी परिणति नहीं है। बोलो आगे।
देह के कार्य हमारे कार्य नहीं है। तुम जनकादिक देह संबंधी, तुम जनकादिक देह संबंधी, तुम सो मैं उपजू न मरूंगा, कब मैं साधु स्वरूप धरूंगा। आत्मा ज्ञान के साथ तादात्म्य है, लेकिन एक क्षण भी ज्ञान का सेवन नहीं किया इसने। सेवन करना अलग है। सेवन माने श्रद्धा, ज्ञान, आचार। भाई सेवन माने रोटी थोड़ी खाओगे। दवाई का सेवन करो तो सेवन करने का अर्थ अलग होगा, और वायु सेवन करो अलग होगा। अरे ग्राहक भी कहता है आपकी क्या सेवा करें। सेवा, सेवा माने क्या होता है? संतुष्ट करना। आपको क्या चाह है? अब बताओ मोक्ष मार्ग की सेवा क्या होगी? मोक्ष मार्ग में सहाय करना ये सेवा है। शरीर की सेवा इसमें आ जाएगी भीतर, लेकिन मात्र शरीर की सेवा नहीं, इस शरीर के भीतर आत्मा है। ऐसा मत करना कि शरीर को संतुष्ट कर शरीर की सेवा करो और आत्मा को त्रास दे, जवाब ही देंगे लौट के। विरुद्ध चलो, पीछे पीछे कुछ और करो, ये कभी मत करना। गुरसों कपट काय चौपाई। फिर आगे क्या लिखा? अब हम नहीं जानते, तुम ही कह रहे हो। शरीर की सेवा करो और आत्मा को त्रास दो, ये मत करना। शरीर अपन नहीं, और आप भी देह से बिना आत्मा का अनुभव करो। महाराज कोई सेवा कि भाई यज्ञ का साधना करो, तुम अपना जीवन पवित्र बनाओ। प्रमादी नहीं, पवित्र पुरुषार्थी। आत्मा के साथ ज्ञान तादात्म्य है कि नहीं? लेकिन एक क्षण भी आत्मा का सेवन नहीं किया, ज्ञान का सेवन नहीं किया। क्यों? अपने को देखा तो है ही नहीं हम ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान स्वरूप ही रहा है, लेकिन वो के कारण जो अनेक रूप में माना जाता है। और वेदन मान्यता का होगा आपका, वेदन मान्यता का क्या मतलब? अगर विपरीत मान्यता है तो दुख का वेदन होगा, सम्यक मान्यता है तो सुख का वेदन होगा। नाप कर रहे हैं, हम दुखी है, मिथ्या दृष्टि भी हो गई। हम सुखी है, सम्यक दृष्टि हो गई। अरे सुख का उपाय कोई अलग है, सम्यक दर्शन कोई अलग है, ऐसा मत समझना। सम्यक दर्शन ही सुख का उपाय है, क्योंकि आत्मा सुख रूप है। आत्मा का दर्शन ही सम्यक दर्शन है। से सब उपचार है, सब व्यवहार है। आत्मदर्शन सम्यक दर्शन है कि नहीं? सम्यक दर्शन में सम्यक शब्द का क्या अर्थ है? बोलो बोलो। और बोलो। वो तो हो गए, वो तो परिभाषा में चले आए, शब्दार्थ में चले। सम्यक शब्द का क्या अर्थ है? सम्यक माने यथार्थ और सम्यक माने प्रशंसनीय। सम्यक दर्शन माने प्रशंसनीय दर्शन, सम्यक दर्शन माने यथार्थ दर्शन। ज्यों का त्यों यथार्थ हो गया और प्रशंसनीय। गरधर इंद्रादि जिसकी प्रशंसा करते हैं, पैसुरनाथ जजे इंद्र सभा में उनकी प्रशंसा होती है। तुम प्रशंसा के पीछे पड़े हो, झूठी झूठी प्रशंसा सुन के खुश होना चाहते हो और झूठी प्रशंसा करके खुशी करना चाहते हो।
झूठी प्रशंसा करके खुश करने की वृत्ति और झूठी प्रशंसा सुन करके खुश होने की वृत्ति महापाप है। बहुत उदार आदमी, अरे तो आत्मा उदार हो गई। जब आत्मा उदार है तो आत्मज्ञानी उदार क्यों नहीं होगा? लेकिन तुम्हारा उदार अर्थ विपरीतता के अर्थ में चला जाता है। तुमने उदार किसको मान लिया? आगम उदार किसे कह रहा है? जिनागम में उदार किसको कहते? गंभीर है, उदार है। अरे उदार किसको कहा भैया? क्या नाम सिद्धांत हो या मयम? चित्त का चरित्र उदार है। किनके चित्त का उदार? क्या उदार है? अरे अनाज काल से आत्मा की विराधना करी और आज सेवन करो तो आज आनंद है, इसमें उदारता है। तुम गाड़ी देते रहो और आज तुम आ गए शरण में तो सुखी हो। एक क्षण भी अनादि काल से आत्मा की आराधना करी, विराधना करते रहे और फिर भी आराधना करने वाले जीव को तत्काल सुख होता है। कोई पक्षपात नहीं है कि ये पुराना है, ये नया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, कुछ नहीं। ऐसी उदारता किसमें होगी? उपसर करने वाले को प्रति क्षमा करे। और पहले से ही क्षमा, आगे क्षमा। ज्ञान के अर्थ में उदार है का अर्थ अलग। जो लोकाधिक होते अनंत साहिब मेरा तेज झलकते ज्ञान आन का ओ ज्ञान, तेज झलकते आन ज्ञान का और नतीजा। ज्ञान में ये इतने हैं इसलिए इतने झलक रहे, और ज्यादा होती तो और ज्यादा झलकते, लेकिन होते क्या मतलब हुआ? और देखो कितनी अद्भुत महिमा है। ज्ञान केवल ज्ञान को जान रहा है तो केवल ज्ञान में झलकते हुए पदार्थों को भी जानेगा, और एक समय में झलकने वाले पदार्थ को जानेगा, त्रिकाल संबंधी पदार्थों को जानेगा। कितना अरे जिसमें केवल ज्ञान झलकता ऐसा तेरा सम्यक ज्ञान, सहज ज्ञान। जिसमें लोकालोक झलकता ऐसा प्रभु का केवल ज्ञान, और जिसमें से केवल ज्ञान प्रकटता ऐसा तेरा सहज ज्ञान। बेटा हमें क्या करना है? तुम भोगो। आत्मा भी अभोक्ता है और शुद्ध परिणति शुद्ध भाव का भोक्ता होती है। बोलो पदार्था सब कुछ जग को दे दी, जग की निधियां, और अपनी अपनी निधियां मगन हो गए। अपन अपनी निधि में मगन हो गए और जग को जग की निधियां दे दी। तुम अपनी संवारो। तुम्हारी 100 फोटो खींचा, 500 फोटो खींचा, क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। तो मैं तो ये सोच रहा ये हमारा फोटो नहीं है। अभिमान में भूल मत जाना। एल्बम बना करके ये हमारा फोटो नहीं है, ये आपको फोटो है, हमारा नहीं। झूठ मत बोलना, जबरदस्ती से बोलना, स्वभाव के सन्मुख जा करके बोलना। भीतर भीतर नहीं तो खुश होते रहोगे हमारा फोटो है, और ऊपर से कहते नहीं हमारा नहीं है, तो पुद्गल को है। ये मायाचारी मत करना, अंतर में पाप मत रखना, मिथ्यात्व का महापाप। क्या भीतर में देह को अपना समझना, ऊपर में भिन्न कहना मायाचारी है। गुप्त पाप को माया कहते कि नहीं? तो भीतर गुप्त पाप हुआ तुम्हारे कि नहीं?
भीतर में तुम देह को अपना समझ रहे, परिवार को अपना समझ रहे, पैसा को अपना समझ रहे। अरे भैया, हम आपसे कह रहे हैं, तुमने क्या किया तो कोई घर वालों पर ऐसा नहीं किया है, समाज पर ऐसा नहीं किया है। अगर तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे उदय के अनुसार नहीं बन पाए तो तुम रो मत, गांठ ना करो। घर वालों से कह दिया, क्यों हम शादी करते तो हम 5 लाख दे दे, तो शादी करते सब देते, तुमने शादी करी नहीं एक बार, और शादी करते तो तुम बेटा दुकान पे बैठते कि नहीं? बोलो, शादी करते तो दुकान पे बैठे, बच्चे की गंदगी साफ करते, सबको दिखाने जाते, इलाज कराने। कर्तव्य के लिए अपना नहीं, हमारा पैसा, हमारा अधिकार। हे भगवान, उल्टी बात गंगा मत बहा। कर्तव्य में जागरूक रहो और अधिकार का सदुपयोग करो। समझ गए? कर्तव्य की जोड़ी में अधिकार है। अरे ये हम नहीं कह रहे, हम क्या कहते, कर्तव्य ही अधिकार है। स्वतंत्र माने क्या होता है जानते हो? सवेरे कहा था, तंत्र माने शासन होता है, अपने आप उठ जाओ, स्वतंत्र है। और हम कहें उठो, तब उठो, उठ रहे हैं, ये परतंत्रता है। और तब भी मत उठो, विविधता है। हम कहें प्रार्थना करो, सब प्रार्थना करो, अपने हित के लिए नहीं। परतंत्रता है, और अपने आप प्रार्थना मेरे हित के लिए है। प्रार्थना भी मत छोड़ना और पुरुषार्थ भी मत छोड़ना। प्रार्थना व्यवहार है, पुरुषार्थ परमार्थ है। ये तुम व्यवहार का लोप करोगे तो तीर्थ का लोप होगा, और परमार्थ का लोप करोगे तो सत्य का लोप होगा। प्रार्थना भी मत छोड़ना और पुरुषार्थ भी मत छोड़ना। और एक बात और कहना है, बोलो, किसी को राजी करने के लिए टाइम टेबल से बंद करके प्रार्थना मत करना। प्रार्थना अंतर की आवाज है। हमने आपसे एक बात कही थी, देखो भगवान की वाणी भी सर्वांग फिरती है। अरे वाणी ही सर्वांग नहीं फिरती, तुम्हारा आचरण भी सर्वांग होता है, तब धर्म की प्रभावना होती है। सर्वांग रोम रोम पुलकित हो जाए, रोम रोम भयभीत हो जाए। बोलो, होता है कि नहीं? जब भय होता है तो रोम 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 कब जाता है, और जब आनंद का कोई प्रसंग है तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। भाई आत्मा यहाँ थोड़ा ही है, अकेली, नख से लेकर के सिख तक ज्ञानमय है। आत्मा शरीर से बाहर है नहीं, और शरीर रूप आत्मा है नहीं। शरीर से बाहर भी खोजना नहीं, और शरीर को ही आत्मा मानना नहीं। शरीर से बाहर आत्मा है नहीं, और शरीर आत्मा है नहीं। शरीर अगर आत्मा होवे तो फिर पोस्टमार्टम करते हुए आत्मा निकल पड़े कहीं, और शरीर से भिन्न आत्मा मानने वालों को फिर सुख मिलने लगे कहीं न कहीं जा। सोचो, हे भाई, तू किसी अन्य देव की उपासना मत कर, किसी अन्य तीर्थ में मत जा, अन्य गुरुओं का सेवन मत कर। शुद्ध आत्मा रूपी देव को पहचान, शुद्ध आत्मा रूपी तीर्थ को पहचान, शुद्ध आत्मा रूपी गुरु को पहचान। उससे तेरी गुरुता प्रकट होगी। गुरु जो शिष्य के ऊपर रौब गांठे, बेगुरु नहीं है, को गुरु है। गुरु किसे कहते हैं? जो आत्मा की गुरुता को बताते हैं। अरे खाली बताते ही नहीं है, वेदन करते हैं, स्वसंवेदन, स्वानुभव पूर्वक बताते हैं। आत्मा में सुख है, ये कल्पना से बताया कि उन्होंने आत्मा में सुख का वेदन किया है, तब बताया।
देखो भाई, मिट्टी से बने मिष्ठान मीठे हैं तो मिट्टी मीठी होना चाहिए। अरे होना चाहिए नहीं, क्या करके कहिए मिट्टी मीठी है। जो जीव सिद्धांत का सेवन करो, जिनके चित्त का चरित उदार है। किस सिद्धांत का? मैं एक शुद्ध चिन्मय ज्योति ही सदा ही हूँ। याते अनबिल और तब पुद्गल के परिणाम। मैं एक ही हूँ, एक ही टुकड़ा कर लो। मैं एक ही हूँ, चिन्मय ही हूँ, ज्योति स्वरूप ही हूँ, अंधकार नहीं है उसमें मोह का। एक हूँ, अनेक नहीं है। ये अनेक पुद्गल के स्कंद कर्म बढ़ना है, ये हम नहीं है। जो अनेक स्वांग दिखाई देते वे हम नहीं है। एक एक अहम एक को, अहम एक को। ये हमारे जैन गणित की इकाई है। अहम एक को। जिसने ये नहीं पहचाना उसने इकाई बिना शून्य लगा रहा है। हम पूजा करने लगे, हम शास्त्र सुनने लगे, हम माला पहनने लगे। अरे तुम जो कछ करो तो कर ले। देहासित कर क्रिया आपको मानस से मगचारी है। आपा नहीं जाना तूने कैसा जानता। तुमने देह को अपना मानना छोड़ा कि नहीं? और देह को अपना मानना छोड़ा किसके बल से? आत्मा को आत्मा माना कि नहीं? जो वास्तव में आत्मा है। क्या कहा? आत्मा को आत्मा ही उपाधि है। और बादमा की गाथा पूरी कहा मैंने, कैसा आत्मा है वह उपाधि है और किसको आत्मा है वो उपाधि है। पूरी टीका किया, दो बातें करो। एक तो किसको आत्मा उपाधि होता है? परद्रव्य से परांगमुख जिनकी बुद्धि है, स्वद्रव्य में तीक्ष्ण बुद्धि है, उनको आत्मा उपाधि होता है। पंचेंद्रिय विजयी हैं, उनको आत्मा उपाधि होता है। इंद्रियों में आसक्त हैं, उनको क्या आत्मा उपाधि होता है? वे तो कहते हैं आत्मा उपाधि है। अरे जिनको आत्मा उपाधि होता है उनको आत्मा प्रकट भी होता है। हथेली पर रखे आंवले एक समान दिखता है, ये तो प्रत्यक्ष दिखती है। अरे ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान है ही नहीं। एक चर्चा की थी, बोलो शरीर भिन्न है, सम्यक ज्ञान के मिथ्या ज्ञान। शरीर भिन्न है, ये सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है? किसके बल से तुम कह रहे हो शरीर भिन्न है? आत्मा भिन्न है। अब शरीर भिन्न है, व्यवहार हो गया। और जब तक आत्मा भिन्न नहीं है, भाषित नहीं हुआ, तब तक शरीर भिन्न है। अरे भिन्न भी कहने वाला मिथ्या दृष्टि है। अभिन्न कहने वाला तो, मानने वाला तो मिथ्या दृष्टि है ही। अभिन्न देह को अभिन्न मानने वाला तो मिथ्या दृष्टि है ही। लेकिन आत्मा के आश्रय बिना देह को भिन्न कहने वाला भी, मानने वाला नहीं, कहने वाला भी मिथ्या दृष्टि है। ये घर हमारा नहीं है तो तुम्हारा घर कौन सा है? एक छोटा बच्चा भी जानता है ये मेरी माँ नहीं है, इनमें कोई नहीं है। तो बच्चा माँ को जानता नहीं है तो किस बल से कहता है ये मेरी माँ नहीं है? जो दूध पिलाए वही मेरी माँ होगी, जो कीड़ा खिलाए वही मेरी माँ हो जाएगी। बेटा दूध पी ले, रोटी खा ले, केला खा ले, लाल प्यार से गोद में ले लिया, कपड़े ठंड लग रही है उस बच्चे को, चलो इसको कपड़े पहना दो। लेकिन मेरी माँ नहीं। क्यों? उसके ज्ञान में माँ का रूप बसा हुआ है, उससे उसने मिलाया है।
उसमें लक्षण मिला नहीं उसका। तो आत्मा भिन्न है, जब ये परमार्थ है तब ये व्यवहार है, क्या देह भिन्न है। और जब तक आत्मा भिन्न नहीं भाषित हुआ तब तक देह भिन्न है, ये भी तुम्हारा व्यवहाराभास है, मिथ्या दर्शन है। सोचना विचारना, अरे पर लक्ष्य टूटना बहुत कठिन है और बहुत सरल। जब तक पर लक्ष्य नहीं छूटा तब तक पर तुम किसको कहते हो? पर को स्व माने बैठे हो। देह की सेवा आत्मा की सेवा है क्या? अरे देह की सेवा भी आत्मार्थ की वृद्धि के लिए है, समझ गए? मुनराज विहार करके आए, थक गए होंगे तो उनकी सेवा शरीर की भी करे। रोगी अवस्था है कोई तो शरीर की भी सेवा करे तुम, लेकिन सेवा करते समय बोले कुछ नहीं, लेकिन मौन संकेत हो गया, हम देह की सेवा कर रहे हैं और तुम आत्मा की सेवा निशंक होकर वे अपना उपयोग वहां लगा रहे। हम ये काम हम देख रहे, तुम वहां जाओ वो देखिए। कैसे थे लोग में से नहीं, हम देह की सेवा कर रहे हैं और आप आत्मा की सेवा करो। अरे आत्मज्ञानी की देह की सेवा भी ज्ञान पूर्वक होगी। प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य आइए, तो पर का दुख दूर करने के लिए सेवा कर रहे तुम? काय के लिए सेवा करते हो? तो दुख दूर करने के लिए जब सेवा करो तो आपा पर का ज्ञान चाहिए कि नहीं? और आपा पर का ज्ञान है तो सेवा का भाव भी नहीं होगा और सेवा कर भी नहीं पाओगे। सेवा विनयवंत के ही हो या अभिमानी के नहीं हुए। एक क्रम बताया था, अज्ञान से उपसर्ग होता है, ज्ञान से उपसर्ग दूर होता है। मोही जी उपसर्ग करेंगे तुम्हारे ऊपर, सीता को जरा सा मोह आ गया उपसर्ग करी राम के ऊपर, और क्या करो? देखो उपसर्ग करने वाले में कितने निर्मोही और कितने मोही, सोचो। जब मोह उपसर्ग करने वाला है तो मोही तो उपसर्ग करने वाले हैं, ये उपचार। जब मोही को उपसर्ग करने वाला कहा जाए तब तो मोह को उपसर्ग करने वाला समझना। इन योगी समों पर उपसर्ग हुआ ही नहीं, क्यों? वे मोह नहीं आया। वे कर्म को जीतते हुए अपने आत्मसिद्धि को प्राप्त हो गए। उपसर्ग वाले उपसर्ग करते हैं। ये शरीर जलाता रहा और वे ध्यान की अग्नि में कर्म जलाते रहे। बोलो, देखा है कि नहीं आपने? कर्मों से लड़ते देखे। मोह उपसर्ग करने वाला है तो मोही भी उपसर्ग करने वाले हैं। ये सब मोह बड़ा बनहारे, ये को दुर्गत दाता, ये है मोह घटावन हारे, जी को सुभगत जाता, और ये है मोह बड़ा मिटावन हारा, शिवगत जाता। भैया मोक्ष मार्ग अलग है। सवेरे एक बात कही थी, मंद रोग को रोग मानने वाला, निरोगता मानने वाला कभी निरोग नहीं हो पाएगा, भयानक रोग से ग्रसित होगा। ऐसे मंद राग को धर्म मानने वाला कभी वीतरागी नहीं बन सकता, वीतराग का उपासक भी नहीं होगा। उसने धर्म मान के अटक गया,
ये भटकने का मार्ग नहीं है, अटकने का मार्ग नहीं। ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखो, पाप के उदय में भटको मती और पुण्य के उदय में अटको मत। तुम्हारा कौन बांटेगा पाप? पाप का उदय आएगा, भटकने से क्या होगा? 10 जगह दूध देने गए और दूध मिला ही नहीं, उदय में नहीं था, काम खत्म। पाप के उदय में भटको मत और पुण्य के उदय में अटको मत। पाप के उदय में दुख दूर करने के लिए जाने कहां कहां भटकते हैं, कहां कहां माथा टेकते हैं, जो बताए सोई करने को तैयार हो जाते हैं। सब सावधान विपरीत। अरे उस समय निसंग रहो, इस पाप के उदय को बांटने वाला कोई है नहीं, लेकिन पाप का उदय में है, मेरे में नहीं। मेरे में तो सदाकाल ज्ञान का उदय है, जिसमें ये पाप का उदय जानने में आता है। भटकने से क्या होगा? भटकता फिरता चार गति में। और पुण्य के उदय को जरा सा पा लेता है तो अटक जाता है। यहाँ 4 रोटी मिली, दही पर रही, ये व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अरे बेटा बढ़िया नहीं है, अध्रुव है। अध्रुव है क्या बढ़िया है? ये बताओ, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो अध्रुव है कि बढ़िया है? शुभम चक्रवर्ती को कितनी देर लगी 7 में नर्क जाने में? देह छूट जाए कहाँ जाएगा? बढ़िया मन कर, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, फूट फूटी और जाकर के कहाँ कीड़ा हो गई। तुम कहते हो बढ़िया है। पुण्य के उदय में अटकना नहीं, पाप के उदय में भटकना नहीं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, पुण्य और पाप को अपने रूप मत करना, बराबर जानना ये शरीर रोगी शरीर है, ये पाप का उदय है। ये योगी शरीर और शरीर संग हष्टपुष्ट है, पुण्य का उदय है, इसमें क्या है? लेकिन यह सब उपाय महातप कीजिए। महातप कीजिए माने इच्छा निरोध। महातप माने स्वाध्याय परम तप, महातप है। आज तुम्हें बैठने का अवसर है, बैठ पा रहे हो, तुम्हारी कमर नहीं दुख रही, सब लोग बैठ ले। नहीं तो आज स्टूल पे बैठे हो, कल स्टूल पे भी नहीं बैठ पाओगे, फिर क्या करोगे? आज आसन लगा के बैठे हो, कल आसन लगा के नहीं बैठ पाओगे। बीर जिधर हो जिधर हो जिधर हो, अब क्या करोगे? बोलो। अरे जोलो दे तेरी का रोग सो न घेरी में, जरा ना मेरी कासों पर आदमी पर है। चलो मित्र मेरी निज कारज संवार देवी, पौरुष सकेंगे फिर पीछे कहा करे। औ आग आई जब झोपड़ी जरन लगे, कुआ के खुदाई तब कौन काय सके। भोगों के लिए जवानी चाहिए और धर्म के लिए बुढ़ापा चाहिए। एक पिताजी आए, बोले पंडित जी इस लड़के को समझा। हमने क्या समझा? बोलो। अरे वो वैसे कहो हम शादी नहीं करें, हम क्या करें, हम भरा न करें, हमने। अरे अब ऐसे धर्म तो हमने कब है धर्म? बोलो। के बुढ़ापे में हमने तो तुम या तैया, तुम तो बूढ़े हो गए, आजा। अपन को आने नहीं है, वो दोनों को रोकने हैं। बुढ़ापे में धर्म होता है तो आजा, तुम आजा। और जवानी में धर्म होता तो हमें करने लेते। ये छल क्यों करते हो? समझाना है, बहकाना है।
संसार में सुख है। अरे समझाना है कि बहकाना है? समझा दें। क्या समझा दें? बेटा अपनी मार्ग पर चल रहे ना, हमसे समझाने की कह रहे हो? गलत समझाएंगे हम कि संसार में भी सुख है। यही के लिए बैठी है। समझो, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत खूबे, ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक ये समझ ली। ये नहीं कहा जो पैसा नहीं हो गए, जो बाल बच्चे नहीं हो गए, जो ख्याति लाभ नहीं हो गए, ये तो नहीं लिखा। जो सम्यक नहीं हो गए ये कहा है। एकमात्र विश्व में सम्यक तो ही सुख का मूल है। सकल धर्म को मूल यही, सकल सुखों का मूल यही। इसके बिना ये सुखी नहीं हो पाओगे। पुण्य का कितना ही उदय हो जाए तुम्हारा, एक मकान नहीं 10 मकान बना लेना, सुखी नहीं होगे, 10 गुने दुखी हो जाओगे। जिनके पास एक मकान है और उसे अपना मान ले तो एक से उतने ही दुखी है, और 10 मकान होंगे तो क्यों भैया? एक ईंट तुम्हारी माथे पे रखी हो तो और 10 ईंटें रखी हो तो आपको मालूम है नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती कभी भी, जब डूबी है तब भीतर के पानी से डूबी। तुम्हारे भीतर बैठे यहाँ घर याद आ जाओ तुम्हें। घर कहाँ? घर बसा हुआ थे। परमात्म प्रकाश में लिखा आचार्य देव ने, क्या लिखा? इसके हृदय में बसे नारी, परमात्मा फिर कैसे बसे? एक म्यान में 2 तलवारें कह दिया। मुंदाज क्या कह रहे हैं? पद्म प्रभ बलधारी देव क्या कहते? बोलो, ये तेरे चित्त में कामनी का स्मरण है तो मेरी बच्चों से क्या लाभ होगा? लाभ में निमित्त भी नहीं होंगे। भोग हेतु धर्म इच्छा। कुंद गोस्वामी क्या कह रहे मूल गाथा में? भोग हेतु धर्म। भोगों का उपासक कि भगवान का उपासक? अरे भगवान की भक्ति से भोग चाहता है, भोगों को त्याग कर भगवान की भक्ति होती है। भोगों में सुख बुद्धि त्याग करके भगवान की भक्ति होती है। बढ़िया मिठाई की दुकान देखी छोटी जी का पौवा बस दे दे, बच्चे क्या बच्चे जी पता नहीं। किसी का मकान देखा, घर देखा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे तेरे से बढ़िया नहीं, एक निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक कहा उसको देख करके री रहा है। ओ भैया, यहाँ तो कछु नहीं, तो यहाँ तो पेड़ पेड़ खड़े थे, इतनी बढ़िया हॉल बन रहा, तो ऐसे देख रहे हो जैसे कबू हो नहीं। पंच परावर्तन बार हुआ। एक से ज्यादा सुंदर विश्व में कुछ भी नहीं। अज्ञानी और ज्ञानी का अंतर बताया था आप। अज्ञानी पर में एकत्व करता है माने मानता है। ज्ञानी अपने एकत्व को जानता है। ज्ञानी अपने एकत्व को पहचानता है। अज्ञानी पर में एकत्व करता है। पर में एकत्व कराने वाला भी तुम्हारा ही अज्ञान है, पर पदार्थ नहीं, न पर पदार्थों का ज्ञान। जैसे रोग पीड़ा का कारण होता है, ऐसी रोग का ज्ञान पीड़ा का कारण नहीं होता, ध्यान रखना।
और रोग के काल में भी राग ही पीड़ा का कारण होता है। रोग तो निमित्त मात्र है। रोग के काल में राग ही पीड़ा का कारण है, रोग तो निमित्त मात्र है। और तुमने रोग को ही दुख का कारण मान लिया, पीड़ा का। अब तक तो निर्णय में है और बड़ो दर्द है। कहाँ है दर्द? दर्द में है, तुम्हारे में नहीं है। देखो कितनी बढ़िया भाषा बोलते हो आप लोग। माटी में दर्द है, आंख में दर्द है, आंख में है, आत्मा में नहीं है। माथे में है, आत्मा में नहीं है। गले में दर्द है, आत्मा में नहीं है। पेट में दर्द है, आत्मा में नहीं है। पैर में दर्द है, आत्मा में नहीं है। बोलो, अस्थि के साथ नास्ति क्यों नहीं समझते? अनेकांतवादी क्यों नहीं बनते? कब तक आतंकवादी बने रहोगे? अनेकांतवादी बनो। नास्ति अस्थि में नास्ति और नास्ति मास्ति। बोलो, बताओ कहाँ दर्द है? अरे उन संतों को याद करो, उन भक्तों को याद करो, कवियों को याद करो। रोगादिक तो देहासित है, इनसे भूत मेरी हानि। बस गा दोगे। अरे गाओ मती ध्याओ भैया। एक बात बताओ, थाली में लड्डू रखी है, मुंह में मिर्च रखी है, स्वाद किसका आएगा? तुम भीतर जो मान रहे हो उसी का वेदन होगा तुम्हें। सवेरे कहा था टेंशन नहीं होगा तो टेंशन तो होगा। सावधान हो जा, ये से ज्ञान नहीं है। ठगों से सावधान, ठगों से द्वेष नहीं, ठगों से सावधान। क्या मतलब बोलो, इसका अर्थ बोलो। ठगों से सावधान। कैसे रहोगे सावधान? अपनी संपत्ति को बचाओगे कि दूसरे की संपत्ति पे उसे लड़ोगे? अपनी संपत्ति की सुरक्षा में सावधान रहोगे कि उन ठगों से लड़ोगे? कर्मों से लड़ोगे कि तुम अपने में सावधान रहोगे? अरे शीघ्र ये सब क्षय करो। पुरुषार्थ सूचक शब्द है, क्षय करूं। इस चरण युग की भाषा समझ लेना चाहिए। करूं, इसमें कब क्षय करूं? बोलो, क्या लिखा है? जब मैं अपने स्वरूप को समझकर अपने में रत हूं, लीन हूं, ये सब अपने आप ठीक हो जाए। ये समय हो आत्मचिंतन, कर्म सब थर-थर कांपते हैं और भाव की एकाग्रता लक्ष्य छोड़ खुद ही वे भग जाएंगे। तुम्हें क्या करना है? कर्म चोर रहा हो तो रुके, रोको के रुके। तुम अपने मन को रोको, मनमानी मत करो। जिनवानी समझना है तो जिनवानी समझना है उसे मनमानी छोड़ देना चाहिए। अगर मनमानी करोगे तो जिनवानी भी नहीं मिलेगी। बहु कर्म किए मनमाने, कछ न्याय अन्याय न जाने, फिर कहाँ जाओगे? हमारे मन में बहुत है, ऐसे मचल जाते हैं ऐसे कुछ कोई भी चीज नहीं। हमारा बहुत मन है, हमारी बहुत इच्छा है। अरे इच्छा का निरोध करोगे कि मन को मारोगे कि मन को पूरा करोगे? मन के मचे कब तक चलोगे? अगर थके नहीं। मैं घूमे आज दिन और क्या दिन? अरे घूमया बहुत मन है हमारा, बहुत इच्छा है, बहुत दिन से कहूँ गए नहीं।
सिद्ध भगवान अनंत काल तक नहीं आएंगे। तुम्हें सिद्ध होना है कि नहीं होना है, बोलो। अगर तुम्हें सिद्ध बनना है तो अनंत काल तक अपने आत्मा को छोड़ करके कहीं मत जाओ। गप्पे ठोंकती हो, मंदिर में क्या पढ़ रहे थे, प्रभु के चरण छोड़ के जाओ, और यहाँ कह रहे बहुत मन है। इस मन ये झूठा है कि सच्चा है मन तुम्हारा? कहाँ जाना चाहते हो? तुम्हारे सील की सुरक्षा नहीं, तुम्हारी मर्यादा की सुरक्षा नहीं। ये सब आपा बुलाने वाले, कहाँ जा रहे हो? परिग्रह के स्वरूप में यही तो लिखा है, आपा बुलाने वाला, पिछियों में उलझाने वाला है, संसार में रुलाने वाला है। अब बताओ कहाँ जा रहे तुम? हमारा पैसा, हमारा ज्ञान कब याद करोगे? और ये सोचोगे आज को पैसा नहीं हो, आज को हमारे पास पैसा हो तो तुम क्या करते? अभिमान करते और कुछ नहीं, और मनमानी करते, बाजार से ले खा ले और क्या करते? और पैसा नहीं है तो बैठना पड़ेगा क्या? अरे पैसा की याद कर रहे हो तुम? आज को ज्ञान होता तो पंचम काल में जन्म नहीं होता। आज को भेद ज्ञान, आज भी भेद ज्ञान हो जाए तो कोई दुख नहीं है। पंचम काल में भी जो पंचम भाव का स्मरण करते हैं वे संसार से फिरते हैं, पंचम गति को प्राप्त करने का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। कहा गई सुन पाई? पंचम काल में भी जो पंचम भाव को स्मरण करते हैं, पंचम भाव का आश्रय करते, उनके लिए पंचम काल नहीं है। गेट लग गए और पंडित जी आए, कहे भैया दर्शन करने, मालिक झट खोलना। अरे भाई टाइम हो गया। अरे आपके टाइम हो, आप तो जब आओ तब खुली है। पंचम काल तुम्हारे लिए थोड़ा ही है, यहाँ बैठे हो। अरे जिंदेव मिले, जिनवाणी मिली, और क्या चाहिए तुम्हें? अरे इतना ही नहीं मिला, जिंदेव मिले, जिनवाणी मिली है। जिंदेव को देखने के लिए आंखें मिली हैं, जिनवाणी को समझने के लिए कान मिले, सुनने के लिए। और इनसे सबसे ज्यादा उपयोग ये है कि हमें उपयोग मिला है, हमें स्वाद नहीं, ये बात है। और नहीं तो ये कहे क्या कहे, ये पता नहीं कुछ विशेष चला नहीं रहे, यानी कौन कौन कह देती चल दिए उठाई गए। गाथा नंबर ये भरो नहीं। एक भैया बोले ये आप बता रहे ये कौन सी गाथा है? हमने हमारे समाचार में गाथा नहीं है, नंबर नहीं है। यहाँ कितने समाचार हैं कुछ पता है तुम्हें? सब समाचार ही है। कितने समाचार? समाचार, अरे समाचार कितने समाचार? तुम समाचार, हम समाचार, संपूर्ण आत्मा। कई पढ़ते रहे हो खाली, उसको ये नहीं देखोगे, ये देखोगे कि हमारा नौकर है। अरे ये नहीं देखोगे ये समझदार है। अंतर ये समझदार को भूला हुआ है, इसलिए संसार में पड़ा। और समझदार को पहचाने तो पार हो जाए भक्ति। एक शराबी नाली में पड़ा था, उधर से दो सज्जन पुरुष निकले, तो उन्होंने कहा देखो कोई आदमी पड़ा है। तो दूसरा बोला भैया आदमी हो तो नाली में पड़ो। अरे आदमी होता तो नाली में पड़ा होता, ये कह रहे तुम? ये तो हम जानते, इसमें आदमियत नहीं है। अपने को आदमी समझ नहीं रहा है, न पीने लायक शराब पी रखी है इतनी, इसलिए नाली पड़ा है। लेकिन नाली में पड़े होने पर भी आदमी है कि नहीं? आदमी होने पर भी नाली में पड़ा है कि नहीं?
बोलो, आदमी होने पर भी नाली में पड़ा है और नाली में पड़े होने पर भी आदमी है। अब क्या करोगे तुम? उसको उठाओगे, उसको होश में लाओगे, और जैसे ही होश में का लक्षण क्या है? सीधो घर की ओर चले, वो सीधा घर की ओर चले, वो होश में है। इधर उधर देख रहा हूँ, इधर उधर चल रहा हूँ, होश में नहीं है। हम होश में तो हो के नहीं। अरे लोक में कोई वैसा काम करता है, 2 चढ़ते पड़ेंगे अभी होश में आ जाओ, तो होश में नहीं आओ क्या? नहीं हो होश में, ये बातें नहीं होती जो तुम कर रहे हो। क्या होश में ये नहीं होता कि मैं आत्मा, मैं शरीर हूँ। होश में ये होता है मैं शरीर से भिन्न हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ। होश में क्या होता है? ये बेहोशी दशा है, उन्मत्त दशा है। उन्मत्त दशा के कारण सत-असतो रविदिशात उन्मत्त बस कल की सत-असतो विदिशात यदक्षोपलब्धि उन्मत्त बस। यही पता नहीं है, सत असत का विवेक नहीं तुम्हें, उन्मत्त के समान है। लेकिन उन्मत्त होते हुए भी ज्ञान स्वरूप हो के नहीं, और ज्ञान स्वरूप होते हुए उन्मत्त हो रहे कि नहीं? क्योंकि दोनों बातें विरोध नहीं है कि नहीं है। क्यों? विभिन्न विवक्षा से है, एक ही विवक्षा से नहीं कहा जा रहा। वो द्रव्य दृष्टि का कथन है, ये पर्याय का कथन है। आदमी है और फिर भी नाली में पड़ा है, और नाली में पड़ा है और फिर भी आदमी। एक बद्धो परस्य स्थिति द्वैत पक्षपात हो, यह तत्व वेदी चित्त पक्षपात है। तस्यास नित्यम खलुचित चिदेव। हम सोच रहे थे काया तेरी दुखी थी, अरे आत्मा तेरा सुख का ढेर। ये कब सोचोगे? और काया को दुख का ढेरी कहने में क्या अर्थ है? काया दुख की ढेर हो गए तो अनंत भगवान को अनंत सुख कैसे हो गए? काया की प्रीति दुख का ढेर करने वाली है, महा दुख करने वाली। काया की प्रीति और काया की विपरीत प्रतीति का, ये काया है सोई में, ये मूल है उसका। समझ गए? अरे काया के आश्रय से मिथ्यात्व होता है, विरति होती, प्रमाद होता है, कथाएं होती है, और आत्मा के आश्रय से सम्यक होता है, व्रत होते हैं, कषाय का अभाव होता है, योग का निरोध होता है, जी भगवान है, भगवान प्रकट होता है। काया कोई दुख का कारण मानोगे तो द्वेष बुद्धि होगी। और हम आपसे कह रहे हैं काया अगर दुख का कारण हो तो अनंत भगवान की काया है कि नहीं? बोलो। दुख का कारण क्या है? काया नहीं, काया के प्रति प्रीति। पर द्रव्य से प्रीति जो सो संसार अबोध। पर द्रव्य नहीं, पर द्रव्यों से प्रीति, और प्रीति होगी तो भीतर प्रतीति होगी। प्रीति चारित्र का विषय है, प्रतीति श्रद्धा का विषय है। प्रतीति क्या है? ये काया है सोई में, ये काया मेरी है, काया का रूप मेरा रूप है,
ये काया कमजोर है तो मैं कमजोर हूँ, काया का बल है तो मेरा बल है। क्या मान रहे तुम? विकल्प के अनुसार कार्य हो गया तो मैंने किया। जीव कर सकता नहीं, जो यहाँ नहीं आए वे आए नहीं कि आ सकते नहीं, आ सकते नहीं। सच्ची बात तो ये है परमात्मा। अगर तुम्हें माध्य स्वभाव करना है, क्यों? हम ये कह रहे भोपाल ने मैना सुंदरी का विवाह श्रीपाल के साथ कर दिया। तादसी जायते बुद्धि तादसा व्यवसाय का सहाया तादसी संता, सहाया तादसा संता यादसा भविष्य। फिर तुम क्या समझते हो? बाधक कौन है? हमारे आद्यवसान समझदार की भाषा, हमारे विपरीत विकल्प बाधक हैं। सब पर द्रव्य को बाधक है। रिजर्वेशन हो गया हमारा, अरे रिजर्वेशन कैंसिल भी हो सकता है और होता है कई प्रसंगों में। नहीं करते तुम? कैंसिल करते को नहीं करते बता, लेकिन अपनी मनमानी से जो रुचि का कार्य होता है उसमें। बहाने हम वही बनाते हैं जो कार्य हमारी रुचि का नहीं। रुचि का कार्य है, वहां बहाने नहीं बनाने, वहां प्रसाद जगता है, उल्लास होता है। अभिमान में पूर्व मत आया रे प्रसंग आनंद का न पाओ पाओ रे मार्ग निर्वाण का। मोह से उपसर्ग होता है, ज्ञान से उपसर्ग दूर होता है। मोही उपसर्ग करते, ज्ञानी उपसर्ग दूर करते। ठीक है, अब आगे चलते आओ इसी प्रकार से। बोलो, क्रोध से उपसर्ग होता है, क्षमा से दूर होता है। क्रोध से दुख होता है, क्षमा से सुख होता है। मान से दुख होता है, विनय से सुख होता है, मार्दव से सुख होता है। क्रोध अधर्म है, क्रोध कर्म है और क्षमा धर्म है। अब उसमें व्यवहार और परमार्थ घटा दिया अलग अलग। व्यवहार क्षमा वह धर्म की पात्रता है, वह व्यवहार धर्म, उसे उपचार से धर्म भी कहा जाता है। वास्तव में वो शुभ भाव है। और परमार्थ क्षमा तुम्हारा स्वभाव है, विद्यार्थी रूप है। और जब उसे धर्म कहा तो इसे क्या कहेंगे? धर्म की सहचर को भी धर्म ही कहेंगे और उसकी सहचर क्रिया को भी धर्म कहेंगे। क्रोध से उपसर्ग होता है और क्षमा से उपसर्ग होता है। मान से उपसर्ग होता है किन पे? जी और समझ लेना, किन पे? दूसरों पर नहीं। मान महाविष रूप करे नीच गत जगत की। कौन की? करे नीच गत जगत में कौन की? फिर अरे उपसर्ग करने वाले दुखी हुए, उपसर्ग जिन पर होता रहा वो तो आनंद में वेदन करते रहे। जिन्होंने आत्मा निरुपसर्ग है, आत्मा निरुपसर्ग है और आत्मदृष्टि से निरुपसर्ग हुआ जाता है। उपसर्ग
जिनकी कल्पना मात्र से तुम कब जाओगे, ऐसे बंदूक का ऐसे डंडा दिखाई दो और तुमने सभी पैसा निकाल के दे, अब हम तक कछु नहीं। माने मृत्यु की कल्पना मात्र से अज्ञानी भयभीत होता है, ज्ञानी मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता। ज्ञानी जानता है मेरा मरण नहीं है, जिसका जन्म है उसका मरण है, जिसका संयोग है उसका वियोग है, जिसका उत्पाद है उसका व्यय है। मेरा न जन्म है न मरण है, मेरे संयोग है न वियोग है, न उत्पाद है न व्यय है। मैं त्रिकाल कर दिया, चिद विलास पद जग उजाला। सोचो, विचार करो। तत्व निर्णय वाला जीव सम्यक का अधिकारी है। निर्णय करो, सबसे पहले क्या करने लायक है, समाचार में क्या आया बोलो, टीका। प्रथम ज्ञान, श्रुत ज्ञान की अवलंबन से ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करते। सीमा खत्म, ज्ञान मात्र, इससे आगे उद्गत। आत्मा इतना नहीं है, बस जितना ज्ञान। अरे सीमाशील करते हैं, यहाँ तो सीमाशील पहले ही है। बोलो, तेरी सीमा में पर भावों ने प्रवेश किया ही नहीं है। तेरी सीमा में पर भावों ने प्रवेश किया ही नहीं है। तू अपनी सीमा से निकल करके बाहर गया ही नहीं है। सीमा में रहो, रहो तो कहने की भाषा है, सीमा को पहचानो और केवल पहचानो नहीं, अकेले में रहो। अरे अकेले रहो मत, ही अकेले जानो, देखो कहूँ अकेले रहे हम तो। अकेले में भूख लगेगी सो सब पता पड़ गया, सब अकेलो बन लगे निकलते। दिन भर रोटी बनाते रहे और कुछ नहीं करोगे, क्या करें करोगे। और ये कुकर में डालते थे और लौकिया डालते थे और वो दाल डालते थे और चावल डालते थे, वो खिचड़ी बन जाए तो खा लेते। और घी में तो नहीं, और तलाश तक फिरो कई घी तुम्हारे हाथ फेरा, तुम्हारे हाथ फेरा, हम हाथ फेरा घी खाए। और है तुम्हारा, हो तुम्हारा, बनाया कौन। सोचो, विचार करो, अटपेरा घी खाना है तुम्हें? अटपेरा घी बनाने का कितने लोगों को उपदेश दिया है, कितनी जगह अटपेरा घी बनने की व्यवस्था की है तुमने, उसके बाद अटपेरा घी खाना। विचार तो करो। अरे नहीं तो डेली पर ढूंढोगे घी, क्या होता है बोला, कई अटपेरा घी है तुम्हें यहाँ, तुम्हारे यहाँ। जिनके भाव शुद्ध नहीं है वहां शुद्ध घी कहां से आएगा। भाव शुद्ध है और घी शुद्ध है। अरे बहु अशुद्ध है, इसलिए कि संसर्ग में जो बस क्षण भर आएगी वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाए। तुम्हारी परिणति देह के संसर्ग में आ गई तो मलिन नहीं होगी। पहले अटपेरा समझो क्या होगा, फिर उसका प्रयोजन क्या होगा, फिर काय के लिए है, अभिमान के लिए है कि अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए है। और विशुद्धि किस कार्य का अनुमोदन करके बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे?
विशुद्धि बढ़ाओ अपनी भी और विशुद्धि बढ़ने में ही निमित्त हो। दान शासन में लिखा है, जो संयमी जीवों को क्रोध कराता है वह महापापी होता है। क्रोध करना वो तो अपराध है ही, लेकिन क्रोध कराना भी अपराध है। बेई काम, उल्टे काम करो, उल्टे काम करो, आलस के वसी को और क्षमा कर दे, ये अपराध है। ऐसा कोई काम मत करो जो हमारा भी धर्म बिगड़े। क्या लिखा था आपका चार में? तुम भी ऐसा कोई काम मत करो जो हमारा धर्म बिगड़े। हमने दुर्लभ जिनेंद्र भगवान का शासन पाया है, अब हम तो तुम्हारे लिए न्याय नीति नहीं करेंगे, लेकिन तुम भी ऐसा काम मत करो जैसे हमारा धर्म बिगड़े। क्या लिखा बोलो? कौन के देखो? हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं। अज्ञानी बनी रहोगी जिंदगी भर। पता इसलिए नहीं है तुमने अपने को आत्मा नहीं माना। अब क्या करें? अरे अब करो ऐसा, अब सो जाए। सवेरे हो, सवेरा था, अब क्या करना है? अब भोजन हुआ। मालूम है कि तुम्हें कि नहीं मालूम है? और हमें कुछ मालूम, हमें मालूम ही नहीं, हमें मालूम नहीं, हमें मालूम ही नहीं। अज्ञान सबसे बड़ा अपराधी है। अज्ञानी बने रहना ये, और अज्ञानी बने रहते हुए घुसे रहना पुल में, ये बहुत बड़ा अपराध है हमारा। मार्ग को समझना भी चाहिए, मार्ग का फिर साधन भी करना चाहिए और नितरण करना चाहिए, निर्वाह करना चाहिए। अपनी कल्पनाओं की गुंजाइश नहीं है। अपनी कल्पनाओं में जो कब तक विचल करते रहो, और सो भी विपरीत कल्पनाओं में। विपरीत कल्पनाओं से बड़ा शत्रु विश्व में कोई नहीं। हमने कल्पना तो कर ली, उस लड़के ने कल्पना कर ली, हम घर नहीं आए, काय पिताजी नाराज होंगे। ये बेटा पिताजी नाराज होंगे और फिर तुम इसे उसे भड़क जाओगे, मर जाओगे, तब क्या होगा? कितना बड़ा अपराध हो जाए, आत्मा नहीं मानने से बड़ा अपराध तो नहीं है, मिथ्यात्व से बड़ा अपराध तो नहीं है। कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, दूर मत भागना गुरुजनों से। अगर गुरुजनों से दूर भागोगे तो अपराध बढ़ते चले जाएंगे। एक दुकानदार था, एक व्यक्ति उस दुकान पर सामान लेने गया। ये क्या रुपए की? 10 रुपए। क्या रुपए की? फिर पूछा आपने कि 11 रुपए। मालिक कहाँ है? तब तक मालिक बाहर आ गए। क्या रुपए की? 12 रुपए की। अंधेरे अब 10 की, फिर 11 की, फिर 12 की। क्या इतना समय तुमने बर्बाद किया, इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी? लेने हो तो ले ले, नहीं लेने हो तो 13 रुपए की 14 की होती चली जाएगी। बंद बढ़ता ही चला जाएगा। विषम परिस्थितियां होती ही चली आएंगी। तो लो झटे से निज हित करो, अपना हित शीघ्र ही कर लेना चाहिए। अपना हित करने के लिए आज से और अभी से बड़ा सुंदर मुहूर्त कोई नहीं है, कभी नहीं है। विचार करना, काया दुख की ढेरी है, इसका अर्थ क्या है? काया की प्रीति दुख का ढेरी है। दुख का कारण है, दुख को बढ़ाने वाली है।
तो फिर सुख का कारण और सुख को बढ़ाने वाला क्या होगा? सुख का ढेर कहाँ है? जब यहाँ नहीं है तो कहाँ है ये बताओ? लोक में चतुर है कि नहीं? जिसको जो सामान चाहिए अगर बाजार में एक दुकान पर नहीं मिले तो कहाँ मिलेगा भैया? बड़े तुम वहां चले जाओ, वहां मिल जाएगा। बोलो चतुर है कि नहीं? तो हम सुखार्थी हैं, मोक्षार्थी हैं, आत्मार्थी हैं, तो ये क्यों नहीं पूछते तो सुख कहाँ है? यहाँ दुख है तो काया सुख का ढेर है, तो फिर सुख का ढेर कहाँ है? सुख का कारण कौन है? जो सुख स्वरूप है वही सुख का कारण होगा। जैसे मिठासमय मिश्री मिठास का कारण होता है, खटासमय नींबू हुई खटास का कारण बनता है, ऐसे ही सुखमय आत्मा ही सुख का कारण होगा। शिव स्वरूप शिव का नमः तुझो। बोलो जब राग का अभाव होने वाले सुखी हो गए तो जिसमें राग का पहले ही आविर्भाव नहीं हुआ और जो पहले से ही ज्ञान से पूर्ण है वह सुख का कारण नहीं हुआ, वह सुख स्वरूप क्यों नहीं होगा? देखो विवक्षा तो समझनी पड़ेगी। आत्मा अकारण भी है और सुख का कारण भी है। आत्मा अकारण भी है और सुख का कारण भी अकारण है कि नहीं? और सुख का कारण है कि नहीं? विवक्षा समझनी ही पड़ेगी। हवा में मत उड़ाओ, कल्पना लोक में विचरण मत करो भाई। विचारना ओम नमः शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शोध स्वरूपी देखो सर्दियों के दिन है, थोड़ी संभाल भी रखो, सर्दी मत खाया और वेद ज्ञान भी रखो। ये सर्दी मेरे में नहीं, ये सर्दी आग्रह है। और द्रव्य पूजा के लिए द्रव्य की वो सामग्री नहीं, घबराओ मत, व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन कदाचित नहीं मिल पाए तो ये मत सोचो हमारी पूजा का क्या दूरी है। तुम मूर्ति को तुम्हारी पूजा भाव की, तुम्हारे भाव जोड़े कि नहीं जोड़े? द्रव्य चढ़ाते हुए भी भाव अगर नहीं जोड़े तो तुम्हारी पूजा नहीं है, और द्रव्य बिना भी भाव जुड़ गए तो पूजा तो हो ही गई। इसलिए विकल्प ज्यादा नहीं करो। सर्दी का समय है, कब क्या हो पाता है, कितना हो पाता है, ये मत सोचो और आकुलता मत करो। ये सारे कार्य आकुलता मिटाने के लिए तो हैं। हम यहाँ आकुलता मिटाने को बैठे और यही आकुलता करोगे तो निराकुल कहाँ होगे? आकुल तो है, अब वो निराकुल। अज्ञान से आकुलित होता है, ज्ञान से निराकुल होता है। अज्ञान से समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, ज्ञान से समाधान होता है, सुख होता है। ध्यान रखो तुम अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हो, उसको लक्ष्य में रखोगे तब तुम परमार्थ को समझ पाओ। नहीं तो
इसको विनय मान लोगे और इसको भैया बच्ची मान लोगे, और अब यार तुम अपनी लिस्ट बना दोगे, हम तो सब कर रहे हैं, और करता छोड़ोगे नहीं, करता तो छोड़ोगे नहीं, और हम सब कर रहे हैं। ध्यान रखना, जो करता होता है वही पर करता होता है, वही मोक्ष मार्ग का करता होता है। मोक्ष मार्ग करता माने यह परिणमती था। मोक्ष मार्ग रूप परिणमित कौन होता है? जो अकर्ता होता है। अकर्ता तो सभी हैं, लेकिन जो अपने को अकर्ता देखता है, अनुभवता है, स्वभाव की गति से, स्वभाव के लक्ष्य से, वह मोक्ष मार्ग का कर्ता होता है। माने उसको मोक्ष मार्ग की प्रारंभ होता है, मोक्ष मार्ग की वृद्धि होती है, मोक्ष मार्ग की पूर्णता मोक्ष होता है। स्वभाव दृष्टि से मोक्ष भी होता है, और संयोग दृष्टि से मोक्ष का प्रारंभ भी नहीं होता। ठीक है भाई, विचार करना। ओम नमः।